सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान कमीशन में पेश कमीशन किस कानून के तहत तश्कील दिया गया है, जस्टिस काजी फायजीसा ने यह सवाल किया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे जी न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज से। मरियम, क्या तफसीलात है? जी, जुडिशल कमीशन कायम किया गया था हफ्ते के रोज, जिसने अब कार्रवाई का आगाज कर दिया है जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में। और इसमें जस्टिस आमिर फारूक जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उसके अलावा नईम अख्तर अफगान जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो भी इस कमीशन की कार्रवाई में मौजूद है। कमीशन ने तमाम मुतल्लिका अफराद को नोटिस जारी किए हैं। अटॉर्नी जनरल को तमाम जो ऑडियो लीक से मुतालिक जो नोटिफिकेशन था उसमें जो नामजद अफराद हैं उनको नोटिस जारी करके और नोटिस की तामील फौरी कराने का हुक्म दिया गया है। कमीशन ने यह भी कहा है कि बुध तक जो है वो तमाम नोटिस जारी किए जाएं। और कमीशन ने अपनी कार्रवाई में ये वाज़ेह किया है कि कमीशन किसी जज के खिलाफ ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, बल्कि ये जो अभी जुडिशल कमीशन बनाया गया है ये सिर्फ जो जिम्मेदारान है उनका सिर्फ तयन करने के लिए है। कमीशन किसी को सजा देने के लिए नहीं बैठा। जस्टिस काजी फायजीसा ने यह भी कहा है कि जो ये कमीशन है, इस कमीशन के अंदर वो सिर्फ जो मुतल्लिका अफराद है जो कि उन्हें नोटिफिकेशन के जरिए कहा गया है कि उनकी निशानदेही करनी है, उसके अलावा सजाए तजवीज करनी है, तो वो कार्रवाई की जाएगी। दौरान अभी जो कमीशन की कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई के दौरान जस्टिस काजी फायजीसा ने अटॉर्नी जनरल को जो है वो हिदायत की है जो ऑडियो लीक्स है उनकी तस्दीक के लिए किसी मुतल्लिका जो भी एजेंसी है, चाहे वो FIA है या पंजाब फोरेंसिक एजेंसी है, उससे जो है वो राब्ता करके बताया जाए कि ये ऑडियो जो है वो उनको भिजवाई जाए और इन ऑडियोज की तस्दीक करवाई जाए कि क्या ये जो है वो ऑडियो असली है या टेम्पर की गई है या फिर ये ऑडियो जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश की गई है। उसके अलावा जस्टिस काजी फायजीसा ने ये भी हिदायत की अटॉर्नी जनरल को कि तमाम मुतल्लिका अफराद को नोटिस जारी किए जाए। और इसके साथ ये भी पूछा है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो ये बताएं कि किस तरह से ये जो कमीशन है इसकी तश्कील दी गई। और इसके अलावा जो कमीशन के सेक्रेटरी मुकर्रर करने से मुतालिक है, उसमें अदालत ने कहा है कि एक सेक्रेटरी मुकर्रर किया जाएगा जिसको एक अटॉर्नी जनरल जो है वो एक मोबाइल फोन फराहम करेंगे। तमाम जो कमीशन के मुतालिक जो कॉन्टेक्ट होंगे या जो किसी भी तरह का राब्ता होगा वो उस मोबाइल के जरिए या फिर एक ईमेल और नंबर पब्लिश किया जाएगा उसके जरिए होगा। ये भी कहा गया है कि कोई भी शख्स यहाँ खड़ा होकर कमीशन के सामने तकरीर नहीं करेगा, बल्कि हर इंसान जो है वो जो कि इस कार्रवाई से मंसूब है वो अपने अपने जवाबात तहरीरी तौर पर जमा कराएगा और फिर अगर कमीशन को लगेगा कि किसी को सामने बुला के सुनने की जरूरत है तो उसको सुना जाएगा। कमीशन ने यह भी कहा है कि जब कमीशन की कार्रवाई होगी तो वो इसी तरह जो है मीडिया के सामने होगी, लेकिन अगर हुकूमत चाहती है कि इन कैमरा कार्रवाई हो तो वो इन कैमरा कार्रवाई के लिए भी दरख्वास्त दे सकती है। और लेकिन उस दरख्वास्त के अंदर जो है वो वाज़ेह जो वजूहात है वो होनी चाहिए कि क्यों ये कार्रवाई इन कैमरा हो। उसके अलावा अभी ये जुडिशल कमीशन की जो कार्रवाई है ये जारी है। और जस्टिस काजी फायजीसा ने यह भी कहा है कि जो बुध तक जो है वो तमाम नोटिस की तामील हो और जो मजीद कमीशन की कार्रवाई होगी वो हफ्ते की रोज होगी, तब तक तमाम अफराद को नोटिस पहुंचाकर और नोटिस पहुंचने के बाद यानी नोटिस की तामील के सबूत भी जो है वो फराहम करने का की हिदायत की गई है कमीशन की जानिब से। इस 3 रुकनी कमीशन ने यह भी कहा है कि जो ऑडियो से मुतालिक तमाम तहकीकात होंगी वो हुकूमत के फराहम करदा मोबाइल और ईमेल के जरिए होंगी और अखबारात में जो है वो तमाम नोटिस और जो कमीशन की का नंबर है वो भी देने के मुतालिक हिदायत की गई है। ये कार्रवाई जारी और हफ्ते के दिन अगली कार्रवाई का आगाज होगा। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज अपडेट करने के लिए।